अ, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि मेरा जो मोटिव था ये वीडियोस बनाने का वो था कि कि ये भी ट्रैवलिंग का एक तरीका है और ये पॉसिबल है। उस वक्त जब मैं देखा करता था तो हमारे मन में आमतौर पर हमारे मतलब मैं टिपिकल एक इंडियन फैमिली की बात कर रहा हूँ, एक इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। ट्रैवलिंग मतलब बहुत सारे पैसे होना और साल में एक दो बार ट्रिप कर लेना। लेकिन फिर जब देखा कि नहीं, आपको 50,000 रुपये एक ट्रिप में डालने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन मेक इट पॉसिबल इन 10,000 रुपीज़ वन ट्रिप। 5 ट्रिप कर सकते हैं आप एक साल में। तो बेसिकली ये मोटिव था। और अब मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी ऐसे बैकपैकर्स हैं अपने देश में भी। एक बैग लटकाया, वीकेंड आया। तो जहाँ पहले वीकेंड्स ऐसे ही बीत जाया करते थे, अब मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एक ज़माना था, ज़माना मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पहले मैं ये देखता हूँ कि इंडिया में हॉस्टल्स नहीं हुआ करते थे। Whereas मैं जब विदेशों में मैंने ट्रैवल करना शुरू किया और हॉस्टल्स जब मिले, हॉस्टल्स मतलब वो जगह जहाँ पर आप, थाईलैंड जैसे मैं अभी होकर आया हूँ, तो सिर्फ 150 रुपये में आप एक रात बिता सकते हैं एक अपने बेड के ऊपर। बहुत साफ़ सुथरे बेड्स हैं, साफ़ सुथरे बाथरूम्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में इंटरेक्शन होता है। एक हॉस्टल एक कल्चर था, कल्चर है बेसिकली, ट्रैवलिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ नहीं था 4-5 साल पहले, लेकिन अब है। तो अच्छा लगता है कि वो चीज़ें किसी ना किसी तरीके से भले ही कुछ लोगों ने देखी। आज ऐसे लोग हैं जो हॉस्टल्स ओन करते हैं, खुद ऑपरेट करते हैं। तो वो कल्चर आया हमारे अपने देश के ट्रैवलिंग पूरे दायरे में। उसके अलावा अम, लोग डेफिनेटली अब ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। मेरे अपने काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हम लोग साथ में पढ़े थे। तो हम पहले बहुत कम ट्रिप्स लगाया करते थे, लेकिन अब ऐसे हैं। मैं जैसे बंगाल में था, आसनसोल में था, तो वहाँ पर मुझे ऐसे मिलते थे। कई बार मुझे लगता था कि ये लोग मुझसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो खुशी होती है ये देखकर कि हमारा जो ट्रैवलिंग जो पूरा सिस्टम है इंडिया में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो चेंज हो रहा है और उसमें मेरा थोड़ा सा एक कंट्रीब्यूशन है, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। तो मोटे तौर पर जैसे माउंटेन ट्रैकर था, माउंटेन ट्रैकर है, वो जो मेरा चैनल है उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं उसमें जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं ट्रैवलिंग के वो मैं दिखाऊं। फिर मुझे लगा कि एक ऐसा चैनल भी होना चाहिए जो मेरे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, जो सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं उनके अलावा कुछ बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं कई बार, और जो उसी टाइम पर देनी बहुत ज़रूरी हैं। तो माउंटेन ट्रैकर पर बेसिकली क्या है कि सीरीज़ बनती हैं। जैसे अभी यूएस की सीरीज़ ख़त्म हुई थी, वो कई कई महीनों का ट्रिप था, तो कई वीडियोस थे। उसके पहले मतलब चैनल पे ऐसे बहुत सारे देशों की सीरीज़ हैं वो। अब उन सीरीज़ के बीच में कुछ ऐसा घुसा देना जो कि इन्फॉर्मेटिव तो है, लेकिन वो सीरीज़ का सिलसिला तोड़ रहा था। तो एक नया चैनल बनाने का दिमाग में आया था। दिस इज़ हाउ टूरिस्ट हेल्पलाइन तस्वीर मतलब दिस इज़ हाउ टूरिस्ट हेल्पलाइन आया, एग्जिस्ट हुआ। अब वहाँ पर ऐसे वीडियोस आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा, लेट्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं थाईलैंड का ट्रिप ख़त्म करके आया हूँ, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लोगों के जहन में होती हैं जो वो जानना चाहते हैं कि अच्छा इस वक्त थाईलैंड के लिए अनरेस्ट जो रेस्ट्रिक्शंस थी कोविड वाली, क्या वो ख़त्म हो गई हैं? क्या हमको कितने तरह के वीज़ाज़ हैं? क्या कोई ऐसे, क्या हम कहीं पर भी जाके रह सकते हैं या कुछ सिलेक्टेड होटल्स हैं? तो इनको बजाय एक वीडियो में कंपाइल करने की, अलग अलग वीडियोस में उनके टॉपिक्स अलग बना के 2-3 मिनट में आपने सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी। रियली ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। किसी को टाइमली अगर मिल जाएं तो उनका ट्रिप डिज़ाइन करने में, बजट ट्रिप बनाने में, कैसे आप थाईलैंड का ट्रिप या कैसे आप कहीं और का ट्रिप आप बजट में कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें टूरिस्ट हेल्पलाइन पर हैं। ऑब्जेक्टिव सिर्फ वही था कि इन्फॉर्मेशन भी हो, कुछ एक्सपीरियंसेस भी हों, यहाँ से लोग इंस्पायर हों, यहाँ से लोग वेल इन्फॉर्म्ड बने और अपने ट्रिप्स करें।